डिलीवरी के टाइम पे भी हो सकती है, जैसे पेरीनेटल एस्फिक्सिया कि बच्चा पैदा हुआ रोया नहीं, बच्चा बोलने कब लगा, चलने कब लगा, टॉयलेट ट्रेन कब। उसके अलावा है कि अगर मदर ने अल्कोहल इंटेक किया है या कोई ड्रग्स ली, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ली हैं, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि काफी लोगों के मन में ये होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है नहीं, तो हम टेस्ट करा के करेंगे क्या। मेंटल रिटार्डेशन या फिर हम कहें ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। जी हाँ, मैं हूं सुहानी, आप सबके साथ आज इस पैनल पर हम डिजिटल मीडिया के इस पेज पर मौजूद हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर मोनी भाटिया जो कि एक क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट हैं फ्रॉम नोबल हार्ट। और आज मैम यहाँ हमारे साथ डिस्कस करेंगे, हमें बताएंगे, हमें इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग द एमआर डिसऑर्डर्स, द मेंटल रिटार्डेशन। हमारे सभी व्यूअर्स को इस टॉपिक पर मैम हमारे बीच में आज एलेबोरेट करेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमें कब पता चलता है या इसको पता करने के क्या क्या टेस्ट हमारे रहते हैं। तो आइए मैम से जानते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाय मैम, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस एमआर डिसऑर्डर इज। मेंटल रिटार्डेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले भी होता है। अगर छोटा बच्चा है, लेस देन 5 इयर्स है, तो उसके लिए हम टर्म ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले यूज Okay. करते हैं। और बड़े बच्चों के लिए हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। आजकल मेंटल रिटार्डेशन हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा स्टिग्मा एसोसिएटेड है। जैसे लोग पुराने जमाने में इडियट या मोरोन जैसे वर्ड यूज करते थे, एग्जैक्टली। आजकल हम सब नॉर्मल इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूज करते हैं मोर ऑफन। ओके, मतलब लाइक किसी को ऑफेंसिव कुछ ना ऐसा ना लगे। लगे। और मैम इसके कॉजेस क्या रहते हैं, मतलब ये कॉजेस एग्जैक्टली होते क्या हैं इस प्रॉब्लम के, वो भी आप प्लीज शेयर करें। बहुत सारे कॉजेस होते हैं बिकॉज इट इज अ ब्रॉड टर्म। अगर हम बात करते हैं पेट वाले बच्चे से लेके पोस्ट नेटली प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। ओके। पेट वाले बच्चे की बात करें तो जेनेटिक हो सकता है, उसमें क्रोमोसोम की प्रॉब्लम हो सकती है, जीन के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है जो कि ज्यादा लाइकली है। उसके अलावा है कि अगर मदर ने अल्कोहल इंटेक किया है या कोई ड्रग्स ली, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ली हैं, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। मदर को कोई इन्फेक्शन हुई हो, वायरल इन्फेक्शन होती हैं कुछ कुछ, उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दैट इज प्रीनेटल ऑनसेट। उसके अलावा डिलीवरी के टाइम पे भी हो सकती है, जैसे पेरीनेटल एस्फिक्सिया कि बच्चा पैदा हुआ रोया नहीं या कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, इन कंडीशंस में भी हो सकता है। पैदा होने के बाद अगर उसको सेप्सिस होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है जिसमें मेनिंजाइटिस, एनकेफ्लाइटिस, मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं जब बुखार सिर पे चढ़ जाता है, एग्जैक्टली। तो उसमें हो सकता है। अगर किसी को जॉन्डिस होता है न्यूबॉर्न पीरियड में, उसमें भी हम बोलते हैं कि पीलिया सिर पे चढ़ गया। उन सब कंडीशंस में भी बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। बिकॉज 60 to 70% बच्चों में आई गेस बाय बर्थ जॉन्डिस एक बारी 50 to 60% बच्चों में होता है। काफी कॉमन। ओके ओके मैम, इसके लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द बेबी इज इनसाइड द वोम, तो हम तब कैसे, क्या कोई टेस्ट होता है इस चीज को डायग्नोज करने के लिए कि जो बेबी, मतलब लाइक अल्ट्रासाउंड है या और कोई टेस्ट है, कुछ इस तरीके का टेस्ट होता है अवेलेबल कि हम पता कर पाए कि द बेबी इज ओके और हैविंग सम डिसऑर्डर और समथिंग। इसके लिए कुछ कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें मेंटल रिटार्डेशन की तो बहुत ह्यूज लिस्ट है, हम सब चीजें तो कवर नहीं कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। एक डबल मार्कर टेस्ट होता है जो कि 11 to 14 वीक्स पे होता है, और एक क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट होता है जो 16 to 20 वीक्स पे होता है। वो सब लेडीज को करवाना चाहिए। काफी लोग ये बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड भी डिटेक्ट कर लेगा। अल्ट्रासाउंड मेलफॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकता है, मतलब बनावटी खराबी, ऑर्गन्स ठीक से बने हैं नहीं बने। लेकिन अल्ट्रासाउंड ये तो नहीं बता सकते, हमें सबको पता, ये तो नहीं बताएगा कि उसका आईक्यू कैसा होगा, देखेगा नहीं दिखेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा। अल्ट्रासाउंड मेलफॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकता है, इट कैन नॉट डिटेक्ट मेंटल सबनॉर्मैलिटी। या दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। आई गेस हमारे व्यूअर्स को भी इस बारे में इतना नॉलेज नहीं रहेगा बिकॉज एक जनरली अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी के टाइम पे L1 L2 अल्ट्रासाउंड ही सब इम्पोर्टेंट समझते हैं। इस तरीके के स्क्रीनिंग टेस्ट किसी भी लेडी को ज्यादा नॉलेज में नहीं रहते। अभी आई गेस आपके मैसेज के बाद सबको ये टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो मैम, लाइक आफ्टर बर्थ अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बाद कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि हम, या कुछ कुछ ऐसे सिंबल्स हों जिससे हमें पता चल जाए कि उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, लाइक जिन्होंने पहले कोई टेस्ट नहीं कराया या उन टेस्ट में ओके रिपोर्ट आई है, तो आफ्टर बर्थ भी क्या कोई टेस्ट होता है बच्चों के लिए? जो देखो, सबसे पहले तो हमें उसकी हिस्ट्री से ही पता चल जाएगा। एक चीज, जो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ डोमेन्स होते हैं। 4 डोमेन्स में हम असेस करते हैं: सोशल, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, लैंग्वेज। की बच्चा बोलने कब लगा, चलने कब लगा, टॉयलेट ट्रेन कब हुआ, कब स्टोरी बोलने लगा, कब सीढ़ियां चढ़ने लगा। इसके हमारा चार्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि उसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है या नहीं। माइलस्टोन्स माइलस्टोन्स के बेसिस पे
उसके अलावा आईक्यू असेसमेंट होती है, उसके भी चार्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, स्कोरिंग सिस्टम होता है। उसके अलावा बच्चे का पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, कोप अप नहीं कर पा रहा है, तब भी हम आईक्यू असेसमेंट करें। अगर किसी में अगर वही है कि कोई टेबल्स याद नहीं कर पा रहा है, वैसे ठीक है, उसके साथ भी पेरेंट्स आ जाते हैं कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो हर एग्जैक्टली। एक की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होती है, ऐसा नहीं है। उसके लिए हम सस्पेक्ट करें तो हम वर्कअप करा सकते हैं। तो मैम इस प्रॉब्लम का, इस डिसऑर्डर का क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास? देखो डेफिनेटली कुछ-कुछ डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट है, काफ़ी का नहीं है। अगर जेनेटिक है अंडरलाइंग उसका नहीं है, पर उसका डायग्नोसिस बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ डाउन सिंड्रोम जैसे हमने डिस्कस किया दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम बात करें जैसे बायोटिनिडेज़ डेफिशिएंसी उसका ओके। ट्रीटमेंट है, बट वो बहुत कम डिसऑर्डर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट है। थेरेपीज़ डेफिनेटली होती हैं, जैसे स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को आप दिखा सकते हो, स्पेशल एजुकेशन होती है। इन सब चीज़ों से बच्चे का लाइफ़स्टाइल हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम उसको लाइफ़ दे रहे हैं, वो फ्रूटफुल होनी चाहिए उस बच्चे के लिए। बट हम ऐसा सोचें कि बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे जेनेटिक एग्जैक्टली। प्रॉब्लम को, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू, इफ इन द केस ऑफ द प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर हमने अल्ट्रासाउंड्स के लिए हम इतने पर्टिकुलर रहते हैं, तो हमें इस तरीके के टेस्ट को भी एक्नॉलेज डेफिनिटली करना चाहिए, करवाने चाहिए। इनफैक्ट आफ्टर द बेबी बर्थ जो बच्चे के सारे टेस्ट हाँ, होते हैं उसमें ये टेस्ट भी मैंडेटरी रहने होना चाहिए। चाहिए। ओके मैम, जैसे आपने इसका ट्रीटमेंट बताया, आई एम रिकॉलिंग माय टाइम व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई वाज कंसल्टिंग विद दैट कोड बैंकिंग, हाँ, आई एम नॉट मेंशनिंग द कंपनी नेम, बट आई वाज डिस्कसिंग, तो उन्होंने मुझे बोला था दैट मेंटल रिटार्डेशन कैन बी क्योर्ड बाय द स्टेम सेल। सो क्या ये बात सच है कि हम स्टेम सेल से, हम कोड बैंकिंग से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं ठीक है। जैसे रीजेनरेटिव मेडिसिन एक चीज़ होती है, उसमें कुछ-कुछ ट्रायल्स में है कि हम उसको, जैसे स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स को ये बोला जाता है कि वो कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल में चेंज हो सकते हैं। तो रीजेनरेटिव मेडिसिन में यूज़ करने की कोशिश की गई है, दैट इज़ अंडर रिसर्च सेटिंग। बट ओके। अगर हम ये बोलें कि किसी की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन ठीक हो जाएगी, दैट इज़ इनकरेक्ट। उसके ओके, लिए दैट नहीं इज है, नॉट। कुछ-कुछ डिसऑर्डर्स के लिए ही है। ओके मैम, सो कुछ ऐसे तरीके, ऐसे प्रोसीजर्स है जिससे हम इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सके? लाइक हाउ हुँ, कैन वी प्रिवेंट दिस मेंटल डिसऑर्डर हुँ, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो या हाँ। क्योर हो जाए? वो भी आप देखिए प्लीज। ऐसा है, अगर पहले से आपकी फैमिली में कोई बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो पहले उसका डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पेशेंट डायरेक्टली प्रेगनेंसी में आते हैं, 20 वीक्स पे आ जाएँगे और कहेंगे कि हमारे पहले बच्चे को प्रॉब्लम है, अब टेस्ट कर दो। वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। ओके। डायरेक्टली हम फीटस का टेस्ट नहीं कर सकते जब तक हमें पहले बच्चे की प्रॉब्लम ना पता हो। अब अगर एग्जैक्टली। पहले से किसी में प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है कोई लेडी, तो हम सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स का टेस्ट तो कर नहीं सकते। अगर जैसे मैंने आपको बोला, लिस्ट की बात करें तो बहुत ही ह्यूज लिस्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जिसमें मेंटल सबनॉर्मैलिटी होती है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट रिकमेंडेड है वो डाउन सिंड्रोम के लिए, जो कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होना चाहिए सब लेडीज का। ओके 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 मैम, तो आप इस, मतलब लाइक दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग हेयर टुडे, बिकॉज आई गेस एक बच्चे से बढ़ के एक पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं होता है। व्हेन अ न्यूबॉर्न बेबी कम्स इनटू योर हैंड, ही और शी बिकम्स योर लाइफ, तो उसके लिए तो हम लाइक कुछ भी करते हैं, एनी काइंड ऑफ टेस्ट, एनी काइंड ऑफ जो भी करेक्ट। हमें उनके लिए प्रिकॉशंस लेनी होती है हम लेकर चलते हैं। तो आप क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स को आज देना चाहेंगे? हमारी बहुत सारी ऐसे एक्सपेक्टिंग मदर्स भी होंगी जो हमारे इस पैनल डिस्कशन को देखेंगे, तो आप क्या मैसेज उन पेरेंट्स को देना चाहते हैं? देखो ऐसा है, अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो आपको स्टिग्मेटाइज नहीं होना है, क्योंकि लोग काफी बार आपको ये बोलेंगे कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जाए। आपको डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाना है, एक डायग्नोसिस बनाना उसका बहुत जरूरी है। इसके लिए कि एक तो पता चले प्रॉब्लम क्या है, उसका आउटकम पता चलेगा कि वो कैसा रहेगा। उसके साथ साथ हम उसे सर्विलेंस पे डाल सकते हैं। सपोज डाउन सिंड्रोम की ही अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब हार्ट ओके। प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके लिए इको होना चाहिए, ब्लड टेस्ट होने चाहिए, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, वो टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा एक बार हो गया तो हम उसको अपने हाल पे छोड़ देंगे, कुछ नहीं कराएँगे। क्योंकि एग्जैक्टली। काफ़ी लोगों के मन में ये होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है नहीं, तो हम टेस्ट करा के करेंगे क्या? डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है कि हमें पता चले क्या है, उसका मैनेज कर सकें उस बच्चे को, सर्विलेंस पे डाल सकें, और ज़रूरी है प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकें, ताकि नेक्स्ट बच्चे में ऐसे ना प्रॉब्लम हो। क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, ओवर जनरेशंस भी चलते रहते हैं कि अगर एक में प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट बच्चे में भी हो हो सकती सकती है। है। तो ज़रूरी है कि आप नियर बाय जेनेटिक्स के डॉक्टर से ज़रूर मिलें
और स्क्रीनिंग जो है डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराएं, जो कि सब लेडीज की होनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द मदर। एग्जैक्टली आई गेस मतलब जो हमारे यहाँ के सिनेरियोज हैं लाइक हमारे एरियाज में एंड ऑल, तो आई गेस लोगों के माइंड में एक ये रहता होगा कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई तो मेरे को उसे कहीं लेकर नहीं जाना या मुझे हाँ। हाइड करना, बेसिकली ये मुझे है। उसे हाइड कर कर रखना है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई गेस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज ना। तो डेफिनेटली उन्हें उस चीज का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उस चीज के लिए हमेशा एक प्रिकॉशंस लेकर चलनी चाहिए स्टार्टिंग से फ्रॉम द प्रेगनेंसी स्टेज और बिफोर कंसीविंग। आई मस्ट से अगर फैमिली में कोई ऐसा इशू है तो उस चीज को हमें माइंड में रख कर चलना चाहिए कि इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो। बाय द वे एनीवे हमारे साथ आज इस पैनल डिस्कशन पे मेंटल रिटार्डेशन के रिगार्डिंग जो हमारी ये डिस्कशन थी, हमारे साथ मौजूद रहे हैं डॉक्टर मोनी भाटिया, जो कि एक क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट है फ्रॉम द नोबल हार्ट। हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं, अगर किसी भी तरीके का आपको कुछ भी और नॉलेज चाहिए या कोई भी आपको इस प्रॉब्लम के बारे में, कोड सेल बैंकिंग है या मेंटल रिटार्डेशन है या कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जिसको इस तरीके का कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट या किसी भी इंफॉर्मेशन की नीड अभी है, तो वो नीचे दिए गए नंबर्स पर मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं और एल्स नोबल हार्ट में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की ये पैनल डिस्कशन यहीं पर समाप्त होती है। मैं आपके साथ सुहानी, नमस्कार।